ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ के द्वारा कोरोना काल के समय से लगातार इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी के इस पावन तपस्थली से हम प्रतिदिन कोई न कोई समसामयिक विषय पर आपका ज्ञानवर्धन करते हैं। संबंधित तीज त्योहार और पर्व उत्सवों के महत्व के बारे में भी प्रकाश डाला जाता है। साथ ही पाटेश्वर धाम की गतिविधियां, श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य की झलकियां और यहाँ पर होने वाले पुरुषोत्तम मास कथा, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, दीप पर्व, इन सभी पर्व उत्सवों के सुंदर सुंदर दृश्य भी आपको देखने को मिलते हैं। आज हम आपको पाटेश्वर धाम के इस विहंगम दृश्य को दिखा रहे हैं, जो प्राकृतिक छटा बिखेरता हुआ यहाँ पर स्थापित है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में सबसे पहले हम गो भक्तमाल कथा का श्रवण करेंगे परम पूज्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी के श्रीमुख से। आइए गौ कथा से जुड़ते हैं। ऐसा दैन्य हो जिसमें, उसे संत कहते हैं। जिसने अपने अहंकार का अस्तित्व जितना कम कर दिया हो, वह उतना बड़ा संत है। जिसने अपने अहंकार को सर्वथा मिटा दिया हो, वो महान संत है। अहंकार रहेगा, भगवान की भक्ति प्रकट नहीं होगी। भक्ति महारानी दैन्य के सिंहासन पर विराजती है। अहंकारी के हृदय में भक्ति का प्रवेश नहीं होता है। जातिर्विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च, एते वै यत्नतः त्याज्या। क्यों? बोले पंचैते भक्ति कंटका। ये भक्ति के मार्ग के 5 कांटे हैं। उत्तम कुल में जन्म लेना भगवान की बड़ी कृपा है। अवश्य भगवान की कृपा है। हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो भगवान की कृपा को मनावें। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र कर्म करने के लिए नहीं है, भगवत शरणागत होकर अनन्य भाव से भगवान की उपासना करके भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। भजन में लग जाए आनंद है, लेकिन कोरे अहंकार को लेकर बैठे रहें, यह हमारा दुर्भाग्य होगा। उत्तम जाति में जन्म लेना अच्छा है, लेकिन उसका अहंकार उत्तम नहीं। विद्या प्राप्त होनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद्वत्ता का अहंकार होना अच्छा नहीं। समाज में किसी ऊंचे पद की प्राप्ति होना, महत्व प्राप्त होना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने को महिमा मंडित मानना, अहंकार करना, मैं बहुत बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है,
ये महत्व का अहंकार निंदित है, भक्ति में बाधक है। रूपवान होना बहुत अच्छा है, लेकिन रूप का गुमान होना अच्छा नहीं है, ये भी भक्ति में बाधक है। युवावस्था होनी बहुत अच्छी है। जैसे कहते हैं ना स्वर्ण काल, मानव शरीर का स्वर्ण काल है युवावस्था। ये स्वर्ण काल है। 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक स्वर्ण काल है। ये जीवन का स्वर्ण काल है, इसमें एक क्षण विश्राम नहीं करना चाहिए। राम काज कीने बिन मोहि कहा। युवावस्था को जितना हो सके सेवा में झोंक दो। गौ माता की सेवा में लगा दो, माता पिता की सेवा में लगा दो, राष्ट्र की सेवा में लगा दो, सनातन धर्म की सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो, साधन में लगा दो। हमारे पूज्य गुरुदेव खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय योगीराज श्री पहाड़ी बाबा सरकार कहा करते थे, अगली को छोड़ो, अब पिछली को छोड़ो, बीच की को धर रगड़ो। अगली माने बाल्यावस्था, पता ही नहीं चला, खेलने खाने में चली गई। पिछली वृद्धावस्था, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीता दुंडम, वो आखिरी अवस्था, उसको भी छोड़ो, लेकिन बीच की अवस्था को धर रगड़ो, उसमें विश्राम मत करो। महाराज जी कहते थे, बोले युवावस्था में जब साधन में लगे तो एक दिन 2 दिन की बात नहीं, प्रतिदिन एक आसन से 19 घंटे बैठते थे। कितने घंटे? महाराज जी को प्रथम आत्म साक्षात्कार मथुरा के सत्यनारायण मंदिर में हुआ। गुरुजी ने साधन के लिए वहां भेज दिया। आज भी मोक्ष गली में सत्यनारायण मंदिर है। महाराज जी कहते सवेरे भोर में यमुना स्नान करके आ जाते, सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लेते, और सवेरे ही समय थोड़ा सा हल्का बाल कुछ भोग लगा के, खिचड़ी दलिया कुछ भोग लगा के ठाकुर जी को विराजमान कर देते। बस सब मौज रहो, अकेले स्थान में, कोई जरूरत नहीं दूसरे की। भीतर से द्वार बंद कर देते, फिर बैठ जाते साथ। आपको सुन के आश्चर्य होगा, सवेरे 6 बजे तो सत्यनारायण भगवान खा पी के सो जाते थे और महाराज जी साधन में लग जाते। केवल एक बार दीपक जलाते थे साहब। 19 घंटे नित्य साधना, और वहीं उन्हें भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ। नारायण, आज इस महान तीर्थ के प्रतिष्ठापक अधिष्ठाता श्री राजयोगी बाबा जी महाराज, श्री महंत श्री राम जानकी दास जी महाराज कह रहे थे कि यहाँ 4 साल हम रहे, 4 साल तो एकदम ऐसे पड़े रहे, किसी को पता ही नहीं रहा कौन रह रहा है। पत्ता खा करके, कंदमूल फल खा करके यहाँ पड़े रहे, और उसके बाद फिर अनेक विषम परिस्थितियों का भी सामना किया, और आज राम नाम की ऐसी कृपा हुई, रघुनाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि इस क्षेत्र में जिधर जाओ उधर सीताराम 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 सुनाई पड़ता है। महाराज जी, संतों का तप होता है, इसी को तप कहते हैं। युवावस्था में जितना, हाँ, युवावस्था को कौड़ियों में गमाया भी जा सकता है,
कैसे? खूब चकाचक ठूस ठूस के खाओ और खूब सो, बस गंवा दी जाएगी वो अवस्था। जितना हो सके प्रपंच से ऊपर उठ करके भजन में लग जाओ। ये युवावस्था भगवान का कृपा प्रसाद है। ये केवल सेवा के लिए मिली है, साधना के लिए मिली है। भगवान ने अपनी अनुभूति के लिए युवावस्था दी है। सेठ जी को 18 वर्ष की आयु में भगवत साक्षात्कार हो गया था। ये साधन की महिमा है, ये नाम की महिमा है, भजन की महिमा है। युवावस्था होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन युवावस्था का अहंकार होना अच्छा नहीं। ये पांचों चीजें भक्ति के मार्ग के कांटे। रानी ने कहा, मैं तो संत का दर्शन करना चाहती हूं। रैदास जी का दर्शन करने झाली रानी जब पधारी, तो एक सहज सरल अति विनम्र संत की उस रहनी को देख करके रानी के रोमांच हो गया। अरे ये श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य, ये महापुरुष हैं। जैसे ही अपने पद की गरिमा के अभिमान को भुलाकर रानी ने प्रणाम किया, उसी समय रैदास जी की गोद में श्री राम लला का दर्शन हो गया। रानी स्तब्ध हो गई और कहा कि अब तो मैंने अपना समर्पण आपके चरणों में कर दिया। महाराज, महारानी जी, मैं चर्मकार हूं, आप रानी हैं, वो भी मेवाड़ की महारानी, चित्तौड़ की महारानी। लोग क्या कहेंगे? मुझे संसार की परवाह नहीं। रानी ने कहा, आप नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तब आपने उसे राम नाम जप का आदेश दिया, तुलसी माला प्रदान की और श्री राम नाम के जप का आदेश दिया। वे ही संत रैदास जी जमात के सहित मेड़ता में पधारे थे जब मीरा जी अपनी बालिका अवस्था में थी और मीरा जी के बाबा पिता रतन सिंह जी के पिता राव दूदा जी ने संत रैदास जी की जमात का आदर किया था महल में। और उस समय रैदास जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया और बालिका मीरा ने रैदास जी की वाणी से राम नाम महिमा सुन करके राम नाम को ही मूल मंत्र मान करके श्री रैदास जी को सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। मीरा जी ने अपने पदों में 3 जगह कहा है, गुरु मिले रैदास। पायो जी में तो राम रतन धन पायो जी में तो राम रतन धन राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु।
कृपा करी अपनायो। आई मैंने कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुबायो। जग में सभी खुबायो। खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे। खर्चे न कूटे चोर नहीं लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाम केवटिया सत गुरु। सत की नावे केवटिया सत गुरु। भव सागर तर आयो। भव सागर तरिया। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। हरख हरख जस गायो। हरखी हरखी यस गायो। पायो में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। रैदास जी झाली रानी के आग्रह पर मेड़ता से फिर चित्तौड़ गए। तब मीरा जी बहुत छोटी बालिका थी। महारानी झाली ने बहुत उत्साहपूर्वक संत रैदास जी का स्वागत किया। रैदास जी विनम्रता की साकार मूर्ति थे, उनमें अहंकार का लेश नहीं था। लेकिन उस क्षेत्र के ब्राह्मणों ने विरोध किया। अरे बोले बताओ, सब रे ब्राह्मण मर गए का है? बताओ, चर्मकार कुल में उत्पन्न व्यक्ति को इतना आदर दिया जा रहा है। संतों का भंडारा आयोजित किया रानी ने। देखो, ब्राह्मणों की निंदा इसमें नहीं है, ब्राह्मणों की प्रशंसा है। बहुत ध्यान से सुने। भगवान किसी का प्रभाव बहुत अधिक समाज में स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे प्रभावशालियों को विरोध में खड़ा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रभाव स्थापित करना चाहते थे तो काशी के पंडितों को विरोध में खड़ा कर दिया। रामचरितमानस का प्रभाव स्थापित हो गया। ऐसे ही रैदास जी का प्रभाव जमाना चाहते थे ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी नहीं लीला रची। ब्राह्मणों का दोष नहीं है, ठाकुर जी भी सबके अंतर्यामी तो ठाकुर जी हैं। वो ब्राह्मण इनकलाब जिंदाबाद करने लग गए। पहले तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया,
और बाद में बोले कि जहां ऐसे व्यक्ति को भोजन कराया जाएगा उस पंक्ति में हम लोग भोजन नहीं कर सकते। रानी घबराई, गुरुजी को तो उनकी गरिमा के अनुरूप भोजन कराया जाएगा। रैदास जी को पता चला। रैदास जी ने कहा नहीं, ब्राह्मण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अग्र जन्मा है इसलिए प्रथम प्रसाद पाने के अधिकारी हैं। सब ब्राह्मणों को खूब प्रेम से प्रसाद पवावा, वे पाकर तृप्त हो जाएंगे। यज्ञेश्वरी रुद्रेश्वरी वसुधैव सुता, वसुधा की सुता और वसुधा की माता। गौ माता वह प्रकृति है जिस प्रकृति को दुहिता नाम वसु कहा गया। गौ माता के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भी हुआ, लेकिन गौ माता इस सृष्टि से बनी है। संपूर्ण सृष्टि का कोई समन्वय रूप होगा तो वो साक्षात गौ माता है। इसीलिए तो गाय में सर्वे देवे स्थिता सर्वदेवमयी गौ माता कहा गया। गौ माता के ऐसे पावन चरित्र के दुर्लभ प्रसंग हमको इस गौ कथा में सुनने को मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को गौ भक्तमाल कथा के माध्यम से गौ भक्ति की प्राप्ति होगी। गौ माता के संवर्धन की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, आप कुछ करने का सोचेंगे, संकल्प लेंगे और इसी तरह गो पालक और गौ संवर्धक बन करके आने वाले समय में संपूर्ण विश्व को गौ माता के लिए हम अभय धाम और अभय ग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। आज की बाबा जी की पाती से आप सबसे मैं विदा चाहूँगा। कल पुनः मिलेंगे एक नए कलेवर, एक नए विषय के साथ। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।